जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार पुनः सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखोगे। क्योंकि गद्यांश का संदर्भ लिखने का तरीका यदि आपको आ गया तो आपसे गद्यांश आधारित जो प्रश्न आएगा संदर्भ पर आधारित, वो गलत नहीं होगा। और जब ये प्रश्न गलत नहीं होगा तो आपको गद्यांश पर आधारित जो अन्य प्रश्न पूछे जाएंगे दो, और उनके भी नंबर आपको मिल जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यह है मॉडल पेपर 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी विषय का, जिसे मैंने आप सभी के लिए तैयार करवा लिया है। बहुत ही जल्द मैं आपको इससे रिलेटेड वीडियो भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। इसको पूरा सॉल्व कराऊंगा। और इस मॉडल पेपर में मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो खंड खा है यानी खंड बा, जिसे वर्णनात्मक प्रश्न के रूप में जाना जाता है, यानी 50 नंबर के आएंगे वर्णनात्मक प्रश्न। और इसमें जो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर गद्यांश है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। और इस गद्यांश का पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको कैसे लिखना है बोर्ड परीक्षा में गद्यांश का संदर्भ? सबसे पहले आपको हेडिंग क्या डाल देनी है? प्रश्नोत्तर संख्या। इस तरीके से यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्नोत्तर संख्या। आप बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर अच्छे से हेडिंग डालिएगा, अच्छे पेन से। इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या आप डालेंगे। जो भी प्रश्नोत्तर संख्या होगी यहाँ पर आप डालेंगे मॉडल पेपर के अनुसार। यहाँ पर 1 मैं डाल दूंगा क्योंकि 1 है खंड खा के अंतर्गत। और यहाँ पर आप खंड खा भी हेडिंग डाल सकते हैं। और यहाँ आप ध्यान देंगे 1 है, इसलिए 1 यहाँ पर मैंने डाल दिया है। और इसके बाद यहाँ पर 1 हेडिंग डालने के बाद आप इसको अच्छे से क्या कर देंगे? अंडरलाइन कर देंगे। आपके पास अच्छी स्केल यानी पटरी भी होनी चाहिए। इस तरीके से आप 2 बार इसे अंडरलाइन कर दीजिएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है? हेडिंग डाल देना है एक, यहाँ पर 1 का। इस तरीके से आप हेडिंग डाल देंगे। इस साइड में आपको कॉपी के इधर, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, कॉपी के इधर आपको लाइन खींचनी है, इधर आप कोई भी लाइन नहीं खींचेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप हेडिंग डाल सकते हैं एक और, जिसे कहते हैं संकेत। संकेत के रूप में आप हेडिंग डाल दीजिएगा। इस तरीके से इसे भी अंडरलाइन कर दीजिएगा। फिर इसके बाद आप गद्यांश के, जिस भी गद्यांश का संदर्भ और गद्यांश आधारित प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं, उस गद्यांश के शुरुआत के और अंतिम के यानी लास्ट के शब्दों को लिख लेना। तो यहाँ पर गद्यांश के शुरुआत के शब्द हैं कुसंग का ज्वर, और अंतिम के शब्द क्या हैं? की ओर यानी उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा? यहाँ से मैं लिख दूंगा इस तरीके से कुसंग का ज्वर। इस तरीके से कुसंग का ज्वर। और इसके बाद मैं इस तरीके से कर दूंगा। और अंतिम के जो शब्द हैं क्या हैं? उठाती जाएगी, उठाती जाएगी। यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, आप वही लिखिएगा जो इस तरफ आ जाए। और इसके बाद आपको हेडिंग डाल देनी है काले पेन से, क्या? संदर्भ। कौन सी हेडिंग आपको डालना है? संदर्भ। इसके बाद जब आप हेडिंग डालिएगा संदर्भ, तो इसे भी आपको स्केल से ही अंडरलाइन करना है। कैसे? स्केल से ही 2 बार अंडरलाइन कर दीजिएगा। इसको भी आप 2 बार अंडरलाइन कर दीजिएगा। अच्छे से देखने में अच्छा लगे ऐसे आप कॉपी लिखिएगा, क्योंकि जब आप सुंदर और अच्छे तरीके से लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ क्या हो जाएगा? आपको लिखना है क्या? प्रस्तुत गद्यांश। इस तरीके से आप लिखेंगे क्या? प्रस्तुत गद्यांश। हमारी पाठ्य पुस्तक। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा। हिंदी काले पेन से आपको लिखना है, और सिंगल इन्वर्टेड कामा भी दोनों ओर से लगा देना है। हिंदी।
फिर इसके बाद के, हिंदी के किस खंड से है गद्यांश? गद्य खंड। आप काले पेन से लिखेंगे क्या? गद्य। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, गद्य हो जाएगा यहां पर गद्य। मैं यहां पर लिख देता हूं गद्य। आप ध्यान रखें, काट पीट आपको नहीं करना है, किसी भी हालत में काट पीट आप मत करिएगा। गद्य खंड यहां पर आप काले पेन से लिख देंगे गद्य खंड। इसे भी आपको सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखना है। फिर इसके बाद के, गद्य खंड के अंतर्गत, गद्य खंड के अंतर्गत किस पाठ से है? मित्रता। पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है और सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखना है। मित्रता नामक, मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। किस पाठ से? मित्रता नामक निबंध से अवतरित है, अवतरित है। जिसके लेखक या इसके लेखक आप लिख सकते हैं। जिसके लेखक कौन हैं? लेखक का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस तरीके से आप काले पेन से लिखिएगा, सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा दीजिएगा, जी हैं, इस तरीके से। और इसके बाद आप देखेंगे गद्यांश का अगला प्रश्न क्या है। गद्यांश का अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको हेडिंग डाल देना है यहाँ पर एक खा। इस साइड में आप हेडिंग क्या डाल देंगे? एक खा। और इसके बाद यहाँ पर आपको हेडिंग क्या डालना है? रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या। तो जो भी अंश रेखांकित होगा सिर्फ और सिर्फ उसी की ही व्याख्या करनी है। यानी जो गद्यांश में रेखांकित अंश होगा उसी की आपको व्याख्या कर देनी है, बाकी गद्यांश की व्याख्या आपको नहीं करना है। तो गद्यांश में जैसा कि उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हो, किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी। यहाँ पर इतना जो अंश है रेखांकित है, इसलिए इसी की व्याख्या आपको लिखनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप बोर्ड परीक्षा में संदर्भ कैसे लिखोगे, क्योंकि संदर्भ लिखने का सही तरीका भी आपको पता होना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।